फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश पेडागॉजी के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो है। मित्रों, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन करिए, जिससे आपको पैटर्न के बारे में पता लग सके। आप रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे तो आप 100% अच्छे मार्क्स साथ सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट जो रिक्विजिट है फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्री रिक्विजिट क्या है उसके बारे में हमको पता करना है। अब इसमें दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। पहला ए ऑप्शन आपका है अ स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच और डी ऑप्शन है एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। बिल्कुल, भाषा सीखने के लिए सबसे लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, इन रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे पहले भाषा सीखने के लिए कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो कौन सा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल which is situated in a remote area of Rajasthan. Since she does not know the local language, she faces lot of problems she should। अब यहाँ पर देखिए वो फेस कर रहा है किससे, लोकल लैंग्वेज से फेस कर रहा है। तो जब लोकल लैंग्वेज उसे आ नहीं रही है, नहीं जान रहा है, तो उससे वो फेस कर रहा है। ऑप्शन दे रखा है ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, ये गलत हो जाएगा। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, आपका ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, यूज द चाइल्ड लैंग्वेज एज रिसोर्स वाइल्ड टीचिंग, बिल्कुल आपका जो सी ऑप्शन है, जो पेडागॉजी कहती है कि बच्चे की जो मदर टंग है, मदर टंग क्लास में बाधा नहीं है, बल्कि एक संसाधन के रूप, रिसोर्स के रूप में माना जाना चाहिए। अगर शिक्षिका उनके भाषा को उपयोग करके हिंदी को सिखाएगी तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जुड़ाव महसूस कर लेंगे। इसलिए कौन सा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यूज द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। जब हिंदी पढ़ाएं तो उन्हें चाइल्ड का जो लैंग्वेज है, उनका जो मदर टंग है, उसको एक रिसोर्स के रूप में पढ़ाएं, जिससे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ाव महसूस करें और बेहतर ढंग से सीख सकें। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ड्यूरिंग रीडिंग इफ अ स्टूडेंट इज is piercing information together as they read a text, keeping track of what is happening sees। ऑप्शन क्या दे रखा है, इन्फेरिंग, स्कीमिंग, पैराफ्रेजिंग, सिंथेसाइजिंग। अब आप समझिए कि इन चारों के बारे में हमने आपको बताया है। सिंथेसाइजिंग के बारे में बताया है, इसमें कह रहा है कि जो आपका पियर्सिंग इंफॉर्मेशन है टुगेदर एज द रीड टेस्ट, कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट हैपनिंग ही सी इज। मतलब आपको क्या करना है कि जब बच्चा यहाँ पे पढ़ते समय अलग अलग वाक्यों के हिस्सों को कलेक्ट कर रहा है, तो उसे मतलब वो पूरी तरीके से एक कहानी के रूप में तैयार कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सिंथेसाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेसाइजिंग। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंथेसाइजिंग क्या होता है, सिंथेसाइजिंग में जो बच्चा होता है अलग अलग वाक्यों या हिस्सों से, अलग अलग जो सेंटेंसेस होते हैं या पार्ट होते हैं, वहाँ से नॉलेज को कलेक्ट करता है। उसके बाद माइंड में पूरा जोड़कर एक कहानी या मीनिंगफुल के रूप में तैयार करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसाइजिंग कहते हैं। इस कॉल्ड इट सिंथेसाइजिंग। कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। अब आपका दे रखा है प्रोनाउंसिएशन या वॉइस,
बी टोन, सी रिदम एंड डी आपका लाउडनेस है। अब यहाँ पर जो कह रहा है ये लाउडनेस। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? बोलते समय आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? इंटोनेशन। अब यहाँ पर देखिए जो टोन है, रिदम है और प्रोनाउंसिएशन है, ये किस में शामिल है? ये अर्थ को बदल सकते हैं, बट लाउडनेस जोर से बोलना जो होता है वो केवल क्या है? तीव्रता है। किसकी? भाषा की लय सुर नहीं बदलता है, ये आवाज़ की तीव्रता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डज नॉट अफेक्ट, जिससे कोई अफेक्ट न हो। कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाउडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको भरना है इसमें इन्वॉल्व, तो कौन सा? इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन और यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन है यहाँ पे। फिर है इमेज, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन। फिर बी आपका है इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन, लैंग्वेज। फिर डी ऑप्शन आपका है इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट और प्रपोजिशन। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे दिमाग में 4 चीज़ें काम करती है ऐसा सोचते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार पहले हमारे दिमाग में 4 चीज़ें काम करना सोचती हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले इमेज, फिर लैंग्वेज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर आपका प्रपोजिशन होता है, अर्थात दो विचारों के बीच रिलेशन को हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही चीज़ में कह रहा है। इन चारों के मेल से क्या होता है? थिंकिंग प्रक्रिया होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। द लैंग्वेज लैब्स आर set up with a view to provide listening activities in order to develop। ऑप्शन क्या दे रखा है? एनालिसिस हैबिट, बी ऑप्शन स्पीच हैबिट, सी ऑप्शन क्रिटिसाइजिंग हैबिट और डी ऑप्शन है लिसनिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर ये क्या है? जो बोलने की आदत है, बोलने की आदत को हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं? स्पीच हैबिट के अंतर्गत लाते हैं, इसलिए कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? जो लैंग्वेज लैब है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लैंग्वेज लैब का मुख्य उद्देश्य होता है प्योर प्रोनाउंसिएशन, मतलब शुद्ध उच्चारण को सुनना और वैसा ही बोलने का प्रैक्टिस करना। ये होता है किसका? लेबोरेटरी, जो लैब लैंग्वेज है उसके बारे में कहा जाता है, लैंग्वेज लैब का मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए जब छात्र हेडफोन पर सही उच्चारण सुनते हैं तो बार बार उसे क्या करते हैं? दोहराते हैं, तो उनके जो बोलने की आदत है, स्पीच हैबिट, वो क्या होती है? स्पीच हैबिट तीव्र हो जाती है, बढ़ती जाती है, बेहतर हो जाती है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका राइटिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। ए ऑप्शन दे रखा है अल्फ़ाबेटिकल, बी ऑप्शन ग्राफिकल, सी ऑप्शन फोनेटिक और डी ऑप्शन आपका सिस्टमेटिक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, इसका मतलब क्या होता है? आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अर्थात बोलते हुए जो सिंबल है, साइन है, उसके माध्यम से कागज पर उतार रहे हैं, इसी को कहा जाता है ग्राफिकल। थ्योरेटिकल वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जब आप कोई चीज़ आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? कागज़ पर आप इमेज बना रहे हैं, साइन बना रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका ग्राफ कहलाता है, उसी को हम लोग ग्राफिकल कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पेरेंट्स टू। ऑप्शन दे रखा है एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, मतलब आपका एप्रोप्रिएट जेस्चर्स। दूसरा ऑप्शन है क्लियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल। सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस। डी ऑप्शन है वॉइस क्वालिटी। अब देखिए ये कह क्या रहा है? जो स्पोकन इंग्लिश है
जो स्पोकन इंग्लिश है उसके बारे में कह रहा है। पर्टेंस टू डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेंस टू आपका क्या होगा, मतलब हाव भाव से। हाव भाव से इंग्लिश को हम लोग कैसे, डेकोरम का मतलब क्या होता है, शिष्टता। शिष्टता मतलब हाव भाव, मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, बोलते समय आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो उससे इशारे से बताना या हाथों के इशारे से, या ये सब बहुत मायने रखता है। तो डेकोरम का मतलब ही होता है क्या, हाव भाव या शिष्टता। ठीक है। तो जब आप किसी चीज इंग्लिश को आप डेकोरम के माध्यम से बोलते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, आपका आता है अप्रोप्रिएट जस्टिस। कौन सा, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड। ऑप्शन स्टोरी आइडियाज, बी ऑप्शन प्रॉपर पंक्चुएशन, सी ऑप्शन है इमेजिनेशन और डी ऑप्शन है गुड वोकेबुलरी। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कन्विंस कर रहा है क्या, राइटिंग इंक्लूड। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आप जो राइटिंग इंक्लूड है, लिखते समय जो कुछ स्थापित नियम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कन्वेंशन। अब यहाँ पर देखिए जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन किसे कहा जाता है, लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आपका स्पेलिंग आता है, ग्रामर के कुछ पार्ट आते हैं, विराम चिन्ह आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जैसे हैं आपके कॉमा, फुल स्टॉप। तो ये इनके बिना अगर हम लोग वाक्य को लिख रहे हैं तो समझिए उसके अर्थ को सही से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए क्या होगा, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स, ये किसके अंतर्गत आएगा, स्टोरी आइडियाज तो होगा नहीं, प्रॉपर पंक्चुएशन होगा। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न तो वोकेबुलरी होगा और न ही इमेजिनेशन होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you are listening to the description of how to reach a specific location, then you are doing। अब इसमें दे रखा है ऑप्शन ए कैजुअल लिसनिंग, बी फोकस्ड लिसनिंग, सी आपका इंटेंसिव लिसनिंग और डी आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको हम लोग जाने। डिस्क्रिप्शन कर रहा है हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग। आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में क्या कर रहे हैं, रास्ता, अगर जैसे स्पेसिफिक लोकेशन का रास्ता आप पूछ रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हुए, कोई मोड़ या जानकारी छूट न जाए, इसके बारे में आपका जो उद्देश्य होगा उसको बताइए। उसको हम लोग किस अंतर्गत लाते हैं, तो चूँकि हम लोग जब किसी खास उद्देश्य को सुनते हैं तो खास उद्देश्य को सुनने के लिए क्या करते हैं, पूरा दिमाग, पूरा माइंड एकाग्र कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। इसलिए कौन सी लिसनिंग हो जाएगी, फोकस्ड लिसनिंग। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर कोई स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसका, स्पेलिंग मिस्टेक का, द टीचर विल यूज एज द टीचिंग स्ट्रेटजी। क्या कर रही है, टीचर की स्ट्रेटेजी कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन ब्रेन स्टॉर्मिंग, बी ऑप्शन लाउड रीडिंग, सी ऑप्शन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और डी ऑप्शन डिक्टेंशन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। और सबसे पुराना तरीका क्या है गलतियों को सुधारने के लिए, डिक्टेंशन है। इसलिए आपका कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, यहाँ पर बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही, क्या हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब उसको सुधारने का सबसे पुराना और प्रभावी तरीका हम लोग किसको जानते हैं, डिक्टेशन को जानते हैं। क्योंकि इसमें जो शिक्षक शब्द को बोलता है उसको छात्र सुनकर लिखता है। इससे जो छात्र के शब्द की ध्वनि या उसकी स्पेलिंग होती है उसके बीच रिलेशन समझ में आ जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब चिल्ड्रन को इंट्रोड्यूस सेकेंड इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तरीके से यूज कराना है। अब इसमें दे रखा है दिस शुड बिगिन विद लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। बिल्कुल नहीं। दिस शुड रीड फर्स्ट, ये भी नहीं। दिस शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज ओरली, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली।
भाषा सीखने का जो क्रम है वो क्या है, ALSRW है। इसलिए बच्चे को जब अंग्रेजी पहली बार सिखाया जाए दूसरी भाषा के रूप में, तो उससे क्या करना है, मेमोराइजिंग नहीं कराना है कि रटा देना है वर्णमाला को। मौखिक रूप से ओरली आप उसको सुनकर या बोलकर भाषा से परिचित, लैंग्वेज से परिचित कराएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग। इसमें कह रहा है ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग। ऑप्शन दे रखा है विदाउट बीइंग आपका विदाउट बीइंग कंस्टेंट बाय प्रेजेंट क्वेश्चन ऑफ और टास्क। बी ऑप्शन दे रखा है फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ये किसके अंतर्गत आता है, फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। विशिष्ट जानकारी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्लोबल लिसनिंग का यूज करते हैं। थ्योरेटिकल वीडियो आप लोग देखिए, वहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है। जब आप ओवरऑल आइडिया समझना चाहते हैं तो ये एक स्पेसिफिक जानकारी होती है, इसके लिए हम लोग जिसे ग्लोबल लिसनिंग की बात करते हैं। ग्लोबल लिसनिंग में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर हेल्पिंग नॉन नेटिव स्पीकर्स टू लैंग्वेज प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ द टारगेट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, साउंड को टारगेट कर रहा है, साउंड और टारगेट। अब यहाँ पर एक गैर देसी वक्ता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि कोई देसी वक्ता है। अब वो देसी वक्ता जो है प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द टारगेट नॉन नेटिव स्पीकर। नॉन नेटिव स्पीकर का मतलब गैर देसी वक्ता। जैसे भारतीय व्यक्ति कोई हो, इंडियन, और वो अंग्रेजी को बोल रहा है, तो यही बात कर रहा है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि वो जो बोल रहा है वह दूसरों को समझ में आए। क्या होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसके द्वारा जो भी बोला जाए, अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलने की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसलिए इंश्योरिंग दैट द वर्ड्स स्पोकन आर इंटेलिजिबल टू अदर्स, मतलब आपको ऐसी अंग्रेजी बोलना चाहिए जो कि दूसरे को क्या हो, समझ में आ जाए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रिफर्स टू। अब देखिए सारी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ऑप्शन दे रखा है यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गेसिंग द कंटेंट एंड वोकेबुलरी। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, बी ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें पैराफ्रेजिंग। सी ऑप्शन आपका प्रीव्यूइंग, और डी ऑप्शन यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज एज क्लोज टू द मीनिंग्स ऑफ अननोन वर्ड्स। मतलब यहाँ पे प्रेडिक्शन कह रहा है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कठिन शब्द आए तो उसे अपने पुराने ज्ञान, मतलब जो पुराना ज्ञान है उसके साथ जो है उसका इस्तेमाल कर दिया जाए या अंदाज़ा लगा दिया जाए। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेडिक्ट कर रहा है या प्रेडिक्शन यूज कर रहा है। तो यह क्या है, एक सक्रिय कौशल जो समझाने की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कौन सा सही होगा आपका, यूजिंग अ प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड आइडियाज एज क्लोज टू द मीनिंग्स ऑफ अननोन वर्ड्स। कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों ये कुछ प्रश्न थे इंग्लिश के जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए सीटेट एग्ज़ाम में इन प्रश्नों का बहुत ही योगदान होगा। आप हर एक प्रश्न को करिए और किस ढंग से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर पे इस समय फोकस करिए। उससे आपको पैटर्न के बारे में नॉलेज होगा और आप हर एक टॉपिक से जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।